फिल्म शुरू होती है एक लड़की लवीनिया को दिखा के। वो रात के वक्त जंगल में ब्लैक मैजिक कर रही है। वो बार बार एक लाइन दोहरा रही है, मेरी माँ ठीक हो जाए और हम यहाँ से चले जाए। पता चलता है कि लवीनिया की माँ को कैंसर है। फिर अचानक कोई पीछे से उसको लवीनिया कहकर बुलाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक अनजान लड़का वहाँ खड़ा होता है। लवीनिया उसे बताती है कि ये एक सीक्रेट प्लेस है और यहाँ आना मना है। वो लड़का उससे कहता है मेरा नाम वॉर्ड है, लेकिन लवीनिया वहां से जाने लगती है तो वार्ड उसे रुकाकर अपना विजिटिंग कार्ड देता है। उसके बाद लवीनिया अपने घर लौटती है। उसके डैड उसे हेलमेट नहीं पहनने के लिए डांटते हैं। फिर लवीनिया अल्पाकास के शेड में जाती है। अल्पाकास एक फ्लफी लामा जैसा जानवर होता है जो वूल के लिए पाला जाता है। शेड में उसका भाई बेनी सिगरेट पी रहा होता है। उसे देखकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर वो देखती है कि उसका छोटा भाई कुएं के पास खड़ा है। लवीनिया के पास आते ही वो कहता है, दादा कहते थे कि इस कुएं में तारे गिरते हैं। लवीनिया कहती है ये सब बकवास है। फिर वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। उसका छोटा भाई जवाब देता है, पापा ने इस कुएं का पानी मंगवाया है। लवीनिया सुनकर कहती है कि ये पानी खराब है, हमें मिनरल वाटर यूज करना चाहिए, ना कि इस कुएं का पानी। फिर हमें डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को दिखाया जाता है। उनके डैड ने आज उनके लिए अल्पाकास पकाया है। सबके चेहरे देखकर लगता है कि खाना किसी को पसंद नहीं आता। इसके बाद हमें लवीनिया की माँ को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक ब्रोकर है और कस्टमर से बात कर रही है। उसके पति उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। तब लवीनिया की माँ गुस्से में दिखाई देती है। वो कहती है इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है, तुम कुछ करो वरना मेरे सारे कस्टमर चले जाएंगे। इसके बाद लवीनिया का छोटा भाई बाहर कुछ देख रहा होता है कि अचानक एक गुलाबी रोशनी चमकने लगती है। उसे देखकर उसका भाई डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें मीटियोराइट जैसी कोई चीज मिलती है जिससे गुलाबी रोशनी आ रही होती है और बहुत बुरा स्मेल आ रहा होता है। वो बच्चे को अंदर ले आते हैं। लवीनिया की माँ अपने पति से कहती है उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, वो ठीक नहीं लग रहा है। बाप कहता है वो बस डर गया है और हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, मुझे लगता है उसे आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब पुलिस वाले उनके घर आते हैं तब लवीनिया के डैड उन्हें पिछली रात की घटना बताते हैं। वो कहते हैं कि इस मीटियोराइट से कल पिंक कलर की रोशनी चमक रही थी और आज इसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा है। वहाँ वार्ड भी पहुँच जाता है। तब लवीनिया उसे अपने डैड से मिलवाती है। वार्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट है। पुलिस उससे पूछती है क्या आप इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं। वार्ड कहता है शायद ये कोई गिरा हुआ तारा है। उसके बाद लवीनिया के डैड वार्ड को अपने जानवर दिखाते हैं और कहते हैं कि वो अजीब तरह से बीमार पड़ रहे हैं। वार्ड पूछता है क्या इस इलाके में और भी कोई रहता है। मैं पूरे इलाके का पानी चेक करना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने वाला हूँ। लवीनिया के डैड उसे एक बूढ़े आदमी के पास भेजते हैं जो यहाँ से थोड़ा दूर रहता है। लवीनिया का भाई उसे वहाँ ले जाता है। लवीनिया का भाई वार्ड को बताता है कि वो बूढ़ा आदमी एक इलेक्ट्रिशियन है और उसे ऐसी चीजें पसंद है। उसके बाद वो उस बूढ़े के घर पहुँचता है। बूढ़ा वार्ड से पूछता है क्या आप हाइड्रोलॉजिस्ट है। वार्ड हैरानी से पूछता है आपको कैसे पता चला। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे इस इलाके की सारी खबर पता रहती है। लवीनिया का भाई बताता है कि यहाँ पानी अजीब लगने लगा है, इसलिए वो यहाँ का पानी नहीं पीता है। वार्ड कहता है मैं यहाँ की सॉइल की सैंपल लेबोरेटरी में भेजूंगा। इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। लवीनिया हमें बारिश में शावर लेती हुई दिखाई देती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो मीटियोराइट बिजली को अपनी तरफ खींच रहा है। लवीनिया कहती है कितना खूबसूरत नजारा है। फिर लवीनिया के डैड वहाँ आकर देखते हैं कि कैसे मीटियोराइट बिजली को अपनी तरफ खींच रहा है। अगली सुबह लवीनिया के पेरेंट्स को वो मीटियोराइट दिखाई नहीं देता। लवीनिया की माँ कहती है शुक्र है वो यहाँ से गायब हो गया। फिर सोशल मीडिया वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रात को ये फैमिली न्यूज में देखती है कि सोशल मीडिया वाले उस मीटियोराइट को यूएफओ बता रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लवीनिया के डैड अपनी बीवी को बाहर बुलाते हैं पर वो नहीं आती। फिर लवीनिया का छोटा भाई अपनी मॉम को बुलाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि लवीनिया की माँ ने अपनी उंगलियां काट ली होती है। वो बच्चा तुरंत अपने बाप को बुलाने जाता है। लवीनिया के डैड अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कार में बिठाते हैं और अपने बड़े
बेटे से कहते हैं, जब तक हम वापस नहीं आते अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। अगली सुबह हमें लवीनिया को दिखाया जाता है। वो अपने छोटे भाई को देखकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? उसका भाई उसे जवाब देता है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ उसके भाई के अलावा और कोई नहीं होता। ये देखकर लवीनिया अपने डैड से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्शन नहीं हो पाता। लवीनिया का भाई बाग में एक अजीबोगरीब जानवर से टकराता है और लवीनिया यहाँ अपने माँ की खून से लथपथ चाकू ढूंढ रही होती है कि अचानक वो देखती है कि सिंक पूरे पानी से भर चुका है। अब सिंक का पानी बाहर आने लगता है। ये देखकर लवीनिया को वॉमिटिंग होती है। फिर वार्ड उसके घर आकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? लवीनिया उसे कहती है, अभी यहाँ से जाओ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। वापस आते वक्त वार्ड उसके भाई को बाग में देखता है। वो भी वही सवाल पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा उसे जवाब देता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद वार्ड दोबारा बूढ़े आदमी के घर जाता है। इस बार वो बूढ़ा वार्ड को कुछ राज बताता है। वो कहता है कि एलियंस जमीन के नीचे रहते हैं। फिर वो बूढ़ा वार्ड को एक हेडफोन देता है जिससे अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती है। वो बूढ़ा कहता है कि कुछ दिनों से जमीन के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। असल में ये आवाजें एलियंस की है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन वार्ड इन सब बातों को बकवास समझकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लवीनिया के पेरेंट्स दिखाई देते हैं। वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से एक अजीबोगरीब जानवर दिखाई देता है। उसकी आंखों का रंग पिंक था और वो चमक रहा था। इसके बाद वो घर लौटते हैं जहाँ लवीनिया का छोटा भाई बाहर बैठा था और वहाँ वो पिंक कलर भी चमक रहा था। लवीनिया की माँ अपने छोटे बेटे को वहाँ से उठाती है। लवीनिया के डैड उसे और उसके बड़े भाई को डांटते हैं क्योंकि वो दोनों अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रख पाए। लवीनिया के डैड पहाड़ी जानवर को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब लवीनिया के डैड नहाने जाते हैं तब बाथरूम में उन्हें एक अजीब सा जेली जैसा क्रिएचर दिखता है। वो उसे अपने हाथ से उठाते हैं और उन्हें अजीब सा महसूस होता है। लेकिन थोड़े ही देर में उसका म्यूटेशन उसके डैड के हाथों पर फैलने लगता है, जिस वजह से वो उसे फेंक देते हैं। इसके बाद वो जेली पिघलकर पानी से बाहर चली जाती है। फिर लवीनिया के डैड टीवी देखते हैं और वहीं वो पिंक रोशनी भी चमकती हुई दिखाई देती है। उसी वक्त वो देखते हैं कि उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। ये उसी जेली को छूने की वजह से हुआ था। लवीनिया के दोनों भाई बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लवीनिया फिर से वही रिचुअल कर रही है। अब उसके दोनों भाई उसी कमरे में जाते हैं जहां उनके डैड ने वो पहाड़ी जानवर बांधे थे। वहां जाकर वो देखते हैं कि वो जानवर पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो गए हैं। दोनों आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं और उनसे पिंक कलर की रोशनी निकल रही है। इसीलिए लवीनिया के दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं। जब दोनों भाई भाग रहे होते हैं तभी लवीनिया की माँ अपने छोटे बेटे को पकड़ लेती है। फिर वो पिंक कलर की रोशनी लवीनिया की माँ और उसके छोटे भाई पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। उसी वक्त लवीनिया के डैड आकर वहाँ कहते हैं, इन्हें अंदर ले चलो। माँ और बच्चे दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए लवीनिया के डैड अपने बेटे से कहते हैं, तुरंत डॉक्टर या पुलिस को बुलाओ। लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। जब सुबह होती है और लवीनिया के डैड कार स्टार्ट करने जाते हैं तो वो भी स्टार्ट नहीं होती। लवीनिया अपनी माँ और भाई के साथ होती है और वो देखती है कि उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है और उसे महसूस होता है कि उनकी माँ शायद अपने बेटे को खुद से अलग कर रही है। फिर लवीनिया के डैड अंदर आकर अपने बच्चों से कहते हैं कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी ने शायद इसकी बैटरी खराब कर दी है। कुछ देर बाद लवीनिया के डैड अपनी बंदूक से उस पहाड़ी जानवर को मार देते हैं। फिर वो अंदर आकर अपने बच्चों को बेसमेंट में जाने के लिए कहते हैं एंड वो अपनी बीवी को मारने के लिए बंदूक ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। जब लवीनिया और उसका भाई रात को अपने घोड़े को बांधने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कुत्ता भौंक रहा होता है। इसीलिए लवीनिया का भाई उसे बाहर निकालने जाता है। फिर उस पर भी वही पिंक कलर की रोशनी गिर जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि लवीनिया का बड़ा भाई भी गायब हो जाता है।
फिर लवीनिया के डैड उसे एक जगह ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वाट वहाँ पुलिस के साथ उनके घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ लवीनिया की माँ और उसका छोटा भाई वहाँ एक फ्यूज्ड मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और लवीनिया पर हमला करते हैं। वो चिल्लाने लगती है। वाट उसकी चिल्लाने की आवाज सुनता है और पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। इसके बाद लवीनिया के डैड अपनी बीवी और अपने बेटे को, जो अब फ्यूज्ड मॉन्स्टर में बदल चुके हैं, उन्हें गोली मार डालते हैं। लवीनिया के डैड उसे लेकर नीचे आते हैं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि लवीनिया के डैड उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए पुलिस अपनी बंदूक चलाकर लवीनिया के डैड को मार देती है। ये देखकर लवीनिया रोने लगती है और वार्ड के साथ जाने से मना कर देती है। फिर वार्ड उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, तुम यहीं रुकना। फिर वार्ड पुलिस के साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी के जिस्म से भी वही पिंक कलर की रोशनी आने लगती है और वो फट जाता है। इसीलिए वार्ड और पुलिस वाला बाहर कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन एक पेड़ पुलिस वाले को ऊपर खींच लेता है और वो मर जाता है। फिर वार्ड उसकी बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो लवीनिया के पास वापस लौट आता है। जब वो उसकी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि लवीनिया का चेहरा भी अजीब हो गया है और उसकी आंखें भी पिंक कलर की हो गई है। वार्ड पीछे की तरफ हटकर गिर जाता है। फिर एक पिंक रोशनी लवीनिया से आंधी की तरह निकलती है और फिर लवीनिया भी उसमें खो जाती है। फिर वार्ड एक कमरे में जाता है। वहाँ वो लवीनिया के डैड को देखता है, जो फिर से जिंदा हो गए थे। वो अपनी बीवी, बेटे और लवीनिया की आवाज में बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो वार्ड पर हमला कर देते हैं, लेकिन वार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और एक छोटे कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। इसके बाद बहुत तेजी से पिंक कलर की रोशनी निकलती है। वार्ड पूरी रात उसी कमरे में बंद रहता है। इसके बाद हमें अगले दिन का नजारा दिखाया जाता है। वार्ड कमरे से बाहर आता है और सब कुछ सफेद रंग का हो चुका होता है। फिर वो देखता है कि सुपरनेचुरल शक्तियाँ जिनकी वजह से ये सब हुआ है, उन शक्तियों ने वहाँ के पानी को भी जहरीला कर दिया है। अब वहाँ का पानी जहरीला हो चुका है। जो भी ये पानी पीता है वो मर जाता है। अब वहाँ सिर्फ वार्ड अकेला बच गया है। वो कहता है, मैं कभी भी ये पानी नहीं पीऊंगा, और फिल्म यही खत्म हो जाती है।